आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सुनिए। कमलेश और विशाल एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। उन्हें पूंजी पर 8% की दर से ब्याज दिया जाता है एवं उनके आहरणों पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। कमलेश ने फर्म को 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपये ऋण के रूप में दिए। विशाल को 5,000 रुपया वार्षिक वेतन पाने का अधिकार है। आहरण पर ब्याज क्रमशः 600 रुपये और 500 रुपया लगाया गया। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ उक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपये था। लाभ-हानि समायोजन खाता बनाइए एवं साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम लाभ-हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लाभ लिखेंगे, जो कि प्रश्न में 25,000 रुपया दिया गया है। अब इसमें हम लाभ के नीचे आहरण पर ब्याज लिखेंगे, जो कि कमलेश का 600 रुपया है और विशाल का है 500 रुपया। अब इसके डेबिट में हम पूंजी पर ब्याज लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज होता है 8% की दर से। कमलेश की पूंजी 25,000 है, जिसका 8% होता है 2,000 रुपया, और विशाल की पूंजी 20,000 रुपया है, जिसका 8% होता है 1,600 रुपया। इस प्रकार से इनर कॉलम में लिखने के बाद अब हम अमाउंट वाले कॉलम में टोटल करके लिख देंगे 3,600 रुपया। इसके पश्चात अब हम विशाल का वेतन लिखेंगे, जो कि दिया है 5,000 रुपया वार्षिक। इसे भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब इसके बाद कमलेश ने जो ऋण दिया है 10,000 रुपया 1 जुलाई 2017 को, तो ऋण पर ब्याज की दर दी नहीं है, तो हम ऋण पर 6% की दर से ब्याज निकालते हैं और इसमें हमें ब्याज निकालते समय अवधि का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ करते हुए इसे हम 31 दिसंबर 2017 तक के लिए, अर्थात 6 माह के लिए यह 300 रुपया हो जाता है, क्योंकि हमें 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ हानि खाता बनाना है। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 25,000 और 1,100 रुपया, ये बराबर हो जाता है 26,100। इस 26,100 में से हम क्रमशः घटाएंगे 3,600 रुपया, 500 रुपया और 300 रुपया, जो कि हो जाता है 8,900 रुपया। इस प्रकार 26,100 में से हम 8,900 रुपया घटाएंगे, तो ये बचता है 17,200 रुपया। अब इस 17,200 को हम कमलेश और विशाल में उनके अनुपात में बांट देंगे। चूंकि प्रश्न में अनुपात नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम समान बांट देंगे, अर्थात दोनों को बराबर बराबर भाग, यानी कि 8,600 रुपया कमलेश को और 8,600 रुपया विशाल को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लाभ-हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। लाभ-हानि नियोजन खाता बनाने के पश्चात साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। चूंकि इस प्रश्न में साझेदारों की पूंजी खाता बनाने की कोई विधि स्पष्टता नहीं दी गई है, इसलिए इसे हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे, जो कि कमलेश का 25,000 और विशाल का 20,000 रुपया है। इसके बाद हमने जो लाभ-हानि नियोजन खाते में पूंजी पर ब्याज निकाला है, जो कि कमलेश के लिए 2,000 और विशाल के लिए 1,600 रुपये हमने मूल्यांकन किया था। इसके बाद हम विशाल का ये वेतन लिख देंगे 5,000 रुपया। डेबिट साइड में हम आहरण पर ब्याज लिखेंगे, जो कि कमलेश का 600 रुपया और विशाल का 500 रुपया है। इसमें आहरण नहीं दिया गया है, इसलिए हमने आहरण को यहाँ नहीं दर्शाया है, केवल आहरण पर ब्याज लिखा है। और ये जो हमने लाभ-हानि नियोजन खाते में
लाभ का बंटवारा किया है 8,600 कमलेश के लिए और 8,600 रुपये विशाल के लिए, इसे भी हम पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में यहाँ पर यह दर्शा देंगे। ये कमलेश का 8,600 रुपया और विशाल का 8,600 रुपया। अब हम क्रेडिट साइड का योग कर लेंगे तो कमलेश का यह योग होता है 35,600 और विशाल के लिए यह योग हो जाएगा 35,200। डेबिट साइड में हमने जो आहरण पर ब्याज लिखा है इसको हम घटा देंगे तो 35,600 रुपया जो कि कमलेश का टोटल है, इसमें से हम 600 रुपया घटाते हैं तो 35,000 रुपया ये कमलेश के लिए शेष पूंजी हो जाएगी। और विशाल का योग है 35,200, जिसमें से हम विशाल का 35,200 रुपया जो टोटल है इसमें से हम आहरण पर ब्याज 500 रुपया घटाएंगे, जो बचता है 34,700। यह विशाल की शेष पूंजी कहलाई। इस प्रकार हमने आज साझेदारों का लाभांश नियोजन खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है इसको हमने सीखा। नमस्कार, धन्यवाद।